कहा कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की पूजा पद्धतियां बताया गया है। कहते हैं देवताओं के मंत्र का जप करना ये पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना ये दूसरा प्रकार है, फिर दान करना ये तीसरा प्रकार है। दान करना उसमें उसी देवता के निमित्त दान करना ये है, यानी आप दे रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को या शिव मंदिर के पुजारी को, लेकिन जब देंगे तो शिवार्पणमस्तु ये कहेंगे। किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के दान करेंगे तो कृष्णार्पणमस्तु ये बोलेंगे। देवी को अर्पण करेंगे तो इस तरह से, यानी दान तो किसी मनुष्य को इत्यादि को होता है, ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद को होता है, लेकिन वो दान किसी को भी करें उस समय आप अपने इष्ट देवता को ही समर्पित कर रहे हैं ये कहिएगा, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं और भगवान सब में हैं। तो ये शिव तत्व है, वो हमने कल भी देखा था, स्थावर जंगम सर्व रूपों में केवल महादेव ही महादेव हैं। तो आप किसी को भी, कुत्ते को भी कुछ खिलाते हो तो वो भगवान महादेव को ही जाता है, क्योंकि वो भी उस रूप में भी शिव ही हैं। किसी गाय को आपने घास खिलाया, यदि आपकी परंपरा शैव परंपरा है तो वो भी शिवार्पणमस्तु, क्योंकि इस गाय के रूप में सामने शिव खड़े हैं, उनको मैं, क्योंकि इस शिव की उपासना मुझे करनी है तो चारा डालना होगा, क्योंकि ये शिव ऐसे हैं कि इन पर अभिषेक नहीं किया जाएगा, ये शिव ऐसे हैं कि जिनको चारा डाला जाता है, तो उनकी सेवा इस तरह से होती है। वृक्ष के रूप में शिव जी हैं, कल हमने देखा था। तो वो हो गया अपना पानी, उसको सींचो और पानी सींचोगे तो यही उनके लिए सेवा हो गई। तो इस तरह से तो यहाँ दान करना ये लिखा है, तो इसका अर्थ है तत्त देवताओं के लिए ही दान करना, ये उन देवताओं की पूजा है। और ये तीसरा प्रकार हो गया। तो जप है, होम है, तीसरा प्रकार है दान करना, फिर उनके लिए तपस्या करना चौथा प्रकार है, उपवास किया इत्यादि, जो कुछ नियमों का पालन किया। ये चातुर्मास्य चल रहा है या फिर ये श्रावण चल रहा है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दिनों में खूब तपस्या करते हैं अपनी तरह से, उनसे जो बन पड़े। बहुत कष्ट सहते हैं लोग, यदि हम सुने तो हो सकता है हमको रोना आ जाए, करुणा से आपका हृदय भीग जाए। लोग बहुत गजब की तपस्या करते हैं। इस वजह से वैसे लोगों को आदत नहीं होती, ये जो तपस्वी लोग होते हैं वो अपना तप किसी को कहते नहीं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं दिखाई दे देता है, और वो जो दिखाई दे दे उसको आप देखें तो अपनी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। इसलिए मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन तो करिए ही करिए, लेकिन भगवान का जो दर्शन करते हैं उनका भी दर्शन करिएगा। भगवान के भक्तों के साथ बैठिएगा, भगवान की भक्ति वे कैसे करते हैं बड़े ही आदर के साथ पूछिएगा, और इसके द्वारा फिर देखिए आपकी भक्ति भी कैसी झमती है। और क्योंकि सब लोग सुनने वाले आस्तिक लोग और भगवान के भगत ही होंगे, तो आप जब ये सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी चाबी दे रहा हूँ मैं, और आप जब ये सुनेंगे तो आपकी भी भक्ति बहुत बढ़ेगी। तो ये है। और कोई वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 प्रकार से उनकी पूजा और आराधना करते हैं, ये 5वां प्रकार है। तो जप करना, होम करना, दान देना, तपस्या करना और वो ढंग से पूजा करना 16 उपचारों से आदि आदि, ये 5वां प्रकार है। तो इस तरह से भगवान की 5 प्रकार से पूजा करी जाए, नैवेद्य आदि धरा जाए। और एक बहुत अच्छी बात शिव पुराण में लिखी है, इसको मैं कहने की लालच रोक नहीं सकता। कहते हैं कि कोई मनुष्य निर्धन भी होगा और समाज में कोई मनुष्य धनवान भी तो होगा। अब इन दोनों के लिए आराधना की पद्धति एक समान नहीं हो सकती। जो अपना 2 जून का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हों, उन लोगों को शिवाराधन करना हो तो उनका श्रावण क्या ऐसे ही चला जाएगा, वो पूजा नहीं कर सकेगा? ऐसा नहीं है। क्या ऋषि मुनियों ने हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल रूप में ये समाधान दिए हैं, क्या कहना। स्पष्ट लिखा है, निर्धन मनुष्यों को तपस्या द्वारा और धनवान लोगों को धन द्वारा देवताओं की आराधना करना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल है। निर्धन मनुष्य तपस्या करे, यानी व्रत आदि के द्वारा कष्ट सहन करे, और वह उसके वैसे ही उसके नित्य क्रम में यही सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें केवल वह शिव स्मरण को मिला दे, तो वो जो वैसे ही उसका कष्ट सहना आदि है, उसमें शिव स्मरण मिलते ही वो तपस्या का रूप ले लेता है। यही तो है। आप वैसे ही घूमने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और उसमें फिर गंगा स्नान का हेतु है मुख्य, या फिर गंगा किनारे बैठ करके कोई अनुष्ठान करना है, ये करके आपने भगवान को उसमें रख दिया मुख्य हेतु के रूप में, तो भगवान नाम का अनुष्ठान, गंगा स्नान इत्यादि ये प्रधान हेतु हो गया। तो आप वैसे ही हरिद्वार भी गए हों तब भी आपके मन में परमात्मा है तो वो यात्रा का ही फल है। और यदि मन में भगवान नहीं है
अच्छा होटल ही खोजना है, अच्छा खाना ही खोजना है, तो आप हरिद्वार भी गए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसमें यात्रा वाले नियमों का आपने पालन नहीं किया, यात्रा वाली भावना आपकी नहीं रही। तो जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो ये बहुत महत्व का है। इसलिए मैंने कहा था, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आपके चित्त में परमात्मा है तो आप कहीं तीर्थ में ही बैठे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ तो भगवान ही है। तो इस तरह से जो भी मनुष्य निर्धन है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि केवल धन के द्वारा ही पूजा होती है। वे जो भी कष्ट सहन करते हैं, वे जो भी तपस्या करते हैं, उसमें भगवान को आगे रखें और वह तपस्या ही उनकी शिव आराधना है। धनवान है तो उसको धन द्वारा देवताओं की, ये नहीं कि फिर वो केवल उपवास कर ले। उसको ठाकुर जी ने दिया है तो उसका कुछ उसको सदुपयोग करना चाहिए। कहीं शिवालय में दृष्टि पड़ गई, कुछ काम कराने की ज़रूरत है, ठाकुर जी ने दिया है तो उस जेब में हाथ जाना ही चाहिए। कहीं पर कोई सेवा अधूरी है, जाना ही चाहिए, आपकी अपनी शक्ति के अनुसार। ये बात नहीं है सूरज निकलता है तो आधी पृथ्वी का अंधेरा दूर हो जाता है, और जब छोटा सा दिया जलता है तो वो आधे फुट में प्रकाश करता है। लेकिन ना ही सूरज अपने काम में से कहीं भी काम चोरी करता है, ना ही ये छोटा सा दिया ये काम चोरी करता है। दोनों अपनी पूरी शक्ति से केवल प्रकाश फैलाने में लगे हैं। इसकी शक्ति इतनी है इसलिए वो इतने में प्रकाश करता है, लेकिन प्रकाश करता है क्योंकि उसका काम ही यही है। इस तरह से यदि कोई धनवान है तो धनवानों में भी कई कैटेगरी होती है। तो आप जिस तरह के धनवान हो, आपको ये अच्छा लगेगा कि आप किसी न किसी निमित्त से अपने धन का इस तरह से सदुपयोग करते रहें। और जो हम बात कर रहे थे, यज्ञ करें, क्योंकि संपन्न व्यक्तियों के पास जो संपत्ति है उसमें भी अपने उपयोग से ज़्यादा है। तब ये खास ख्याल में रखना है, आपकी संपत्ति सबसे पहले आपको ही काम में लगनी चाहिए, इसके बाद में आपके परिवार को काम लगनी चाहिए, इसके बाद में आपके सगे संबंधियों को काम लगनी चाहिए, इसके बाद में आपके आस पड़ोस वालों को काम लगनी चाहिए, इसके बाद में आप अपने शहर वालों को काम लगनी चाहिए। और इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ करके जो सूर्य नारायण जैसे हैं वे आधी पृथ्वी का अंधेरा भी एक साथ दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की कई कैटेगरीज भगवान ने रखी है। और लक्ष्मी जी की जैसी जिस पर कृपा हो, काम हमको प्रकाश फैलाने का ही करना चाहिए, काम हमको शिव का ही यानी कल्याण के ही फैलाने का करना चाहिए। और ये करने से आप देखते हैं कि खाने में जितना मज़ा नहीं आता उतना खिलाने में आता है। खुद खाने में, खुद अपने उपयोग में लेने में उस धन का जितना आनंद नहीं है, उतना एक ठंड से ठिठुर रहा है उसको आपने एक कंबल भी ओढ़ा दिया तो इतना आनंद आएगा कि क्या कहें। उसका पावर जो होता है, आपने कंबल नहीं ओढ़ रखा हो फिर भी आपको उस आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो निर्धन हैं वो व्रत आदि करें, उस तरह से कष्ट सहें और शिव आराधन करें। और जो धनवान हैं उनको अपना धन लगा करके शिव आराधन करना चाहिए, पर शिव आराधन सबको ही करना चाहिए, ये मुख्य संदेश है। और केवल श्रावण में ही करना ये भी नहीं है, ये तो श्रवण करना है आपको, इसलिए मैं आपको शिव पुराण श्रावण में श्रवण करा रहा हूँ। लेकिन धर्म सुनो तो एक घड़ी दो घड़ी, लेकिन इसमें से जो अच्छा लगे उसको चुनो और वो तो उसका पालन तो आप हमेशा ही करो।